आज हम बेसिकली एक टास्क क्रिएट करेंगे। मैंने लास्ट टाइम आपसे ज़िक्र किया था कि आप जब ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे काम करेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं आपका काम जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ होगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में न्यूज़ एजेंसीज़ भी आती है जो अखबारात, मैगज़ीन्स, इस तरह की चीज़ें प्रिंट करते हैं। वो लोग भी होते हैं जो फ्लेक्सीज वगैरह प्रिंट करते हैं, बिल बोर्ड्स वगैरह प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद जो अब नई टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, जो लोग भी इससे मार्केटिंग से रिलेटेड, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, बुक पब्लिशर्स हैं जो बुक पब्लिश करते हैं, ये तमाम के तमाम लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी इन लोगों के साथ ही काम करेंगे, चाहे आप फुल टाइम करें, पार्ट टाइम करें, आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है फ्रीलांस के तौर पे, तो आपको वो मोस्टली एंड ऑफ द डे किसी न किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम कर रहे होंगे, या कोई शख्स अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है तो वो उसका ज़्यादा काम है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनर प्रॉपरली अपने लिए हायर कर लेते हैं। तो आज हम टास्क देखेंगे कि हमने एक न्यूज़पेपर या एक मैगज़ीन जो है उसको किस तरह डिज़ाइन करना है स्क्रैच से, और उसकी जो हमने कंटेंट कहाँ से लेना है। सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे लिखूँगा A3 पोस्टर। ठीक हो गया। ये मेरे सामने मुख्तलिफ़ किस्म के पोस्टर्स जो हैं ये ओपन हो चुके हैं। मैं किसी एक के पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पे, इसके नाम में शामिल है कि ये A3 का पोस्टर है, और इसका साइज़ आप दे सकते हैं 29 बाई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये A2 साइज़ होता है। मैं इस कस्टम को जो है कस्टमाइज़ करूँगा। ठीक हो गया। और ये मेरे पास पेज ओपन हो गया। ठीक है, मुझे ये चीज़ को कंफर्म करना है कि इसका साइज़ जो है वही है जो मुझे चाहिए। जब मैं फाइल में जाऊंगा तो यहाँ पे ये मुझे शो भी हो रहा है A3 29.7 बाई 42 सेंटीमीटर। ओके, ये साइज़ है इसका। मैं ABC मैगज़ीन, ओके, ABC मैगज़ीन इसका नाम मैंने रख दिया है। और ये अब मैं मैगज़ीन इसके ऊपर डिज़ाइन करूँगा। अब मैगज़ीन को अगर आप देखें, न्यूज़पेपर को अगर आप देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा, ओके, ये एक सैंपल है। अच्छा, ये जो साइज़ है A3, A3 जो साइज़ है, ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अखबार आम चलते हैं ये इससे ज़रा छोटे साइज़ का होता है। बाहर के मुल्कों में बहुत सारे अखबारात भी इसी साइज़ के होते हैं, और जिस तरीके से मैगज़ीन्स होते हैं वो भी इस साइज़ में होते हैं। तो यहाँ पे ये आपको जिस तरह अखबार की शक्ल का ये डिज़ाइन किया हुआ है, दिस इज़ ए सैम्पल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कोई जेन्युइन अखबार नहीं है, हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश उर्दू में है। ठीक है, और ये लास्ट पेज जो है हमारा इंग्लिश में है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ऑन द टॉप टाइटल है, उसके बाद कॉलम्स हैं डिफरेंट। ठीक है, जिस तरीके से अखबार में होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर उर्दू वाली साइड पे आते हैं तो ये सेंटर में जो है जिस तरह उर्दू का एक पेशानी होती है वो है, बाकी डिज़ाइंस हैं, कॉलम्स हैं और सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से मैगज़ीन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और बनाते हैं, और एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आपका काम होता है ये चीज़ बनाई जाए। वापस हम अपने पेज पे आ जाते हैं। तो आप करेंगे क्या? ठीक है, सबसे पहले तो हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में सबसे टॉप पे हमारे पास है शो रूलर्स एंड गाइड्स। तो यहाँ पे मुझे रूलर्स नज़र आ जाएंगे दोनों साइड पे। ठीक हो गया। इन रूलर्स में से जो है मैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ अपने लिए, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है।
और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ। आपको रूलर्स नज़र आ रहे हैं दोनों साइड पे। जब इसको मैं मूव करूँगा तो ये देखें मुझे रूलर से अंदर इसकी मूवमेंट नज़र आ रही है, ऊपर भी और साइड पे भी। ठीक हो गया। 0 0 पे मैं लेके आऊँगा, दिस इज़ दिस 0 पोजीशन इन द टॉप। ठीक है ना। और इस तरह ये मुझे बता रहा है कि ये मेरी किस पोजीशन में है। ठीक हो गया। अगर मैं पेज को बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ तो यहाँ से भी ये 0 पोजीशन में आ गया। इसको जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं ये हमें शो कर रहा है कि ये हमारी इस पोजीशन में कहाँ पे है। हमें लोकेशन भी नज़र आ रही है और पोजीशन भी नज़र आ रही है। तो रूलर्स के ज़रिए मैं अपनी लोकेशन ऑब्जेक्ट की जहाँ पे रखना चाहूँ, जिस पोजीशन में रखना चाहूँ, जब मैंने डिज़ाइनिंग करनी है आई शुड नो कि मुझे अपनी जो भी एलिमेंट है वो कहाँ पे रखना है और उसको किस जगह पे रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इन्हीं रूलर से मैं अगर यहाँ से प्रेस करके माउस को मैं लेके आऊँ तो यहाँ से मुझे ये गाइडलाइन भी आ जाती है। ठीक हो गया। ये गाइडलाइन आ गई है और ये गाइडलाइन मुझे बता रही है कि रूरल में ये किस पोजीशन पे है। लेट्स से आई एम एट 10। ठीक हो गया। ये 9.9 है इस वक्त और ऊपर ये 5.2 है। ठीक है। जिस जगह पे मैं लेके जाना चाहूँ मैं इसको मूव करके लेके जा सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इस को मैं जिस वक्त लाऊंगा तो ये खुद ब खुद उसके साथ स्नैप कर जाएगा और उस पोजीशन में आ जाएगा। अगर ये रहें भी, अव्वल तो इनको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये रहें भी तो ये हमारी प्रिंटिंग में या जिस वक्त हम सेव करते हैं उस वक्त ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। ये तो हो गया पहला, हमने रूलर जो है इसके अंदर ऐड कर दिए। नेक्स्ट थिंग जो है, सेटिंग में ही हम जाएंगे। हमारे पास है शो मार्जिन्स, शो प्रिंट ब्लीड। ठीक हो गया। मार्जिन्स का मतलब है हाशिया। जिस तरह हम स्कूल का वर्क करते हैं तो कापी के ऊपर हाशिया लगाते हैं तो ये चारों तरफ इसको हाशिया लगा देगा। ठीक है। लेकिन हमें इस काम के लिए मार्जिन को की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए अलबत्ता हमें प्रिंट ब्लीड की ज़रूरत है। ये प्रिंट ब्लीड क्या होती है, ये छोटा सा उसने साइडों पे हाशिया बना दी है कि अगर जब मैं प्रिंट करता हूँ इसको, ठीक है ना, तो साइडों से कोई वो थोड़ा बहुत कट ना जाए। जब भी आप अखबार देखेंगे, एक प्रैक्टिकल अखबार देखेंगे, तो आपको यहाँ पे साइडों पे बिल्कुल छोटा सा जो है ना वाइट कलर की पोर्शन नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो ये पोर्शन इस मकसद के लिए होता है कि प्रिंटिंग में अगर 19-20 का फ़र्क आ जाए तो वो आपकी जो लिखाई है वो कट ना जाए, वो डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले हमें प्रिंट ब्लीड जो है वो यहाँ पे से करनी है सेव। ठीक है। उसके बाद मुझे ऐड गाइड्स करने हैं। हमारा अखबार जो है वो कॉलम्स के अंदर होता है। ठीक है। कितने कॉलम्स चाहिए यहाँ से मैं ले सकता हूँ, ये मुझे कस्टम करूँगा। ये इस वक्त 6 कॉलम्स इसमें शो हो रहे हैं। ठीक है। अखबार के आम तौर पे 6-8 कॉलम्स होते हैं। ये चीज़ आपका जो भी जिस शख्स ने आपसे काम करवाना है वो आपको बताएगा उसे कितने कॉलम चाहिए, गैप कितना चाहिए, मार्जिन कितना चाहिए, ये तमाम चीज़ें वो ख़ुद बताएगा। और यहाँ पे जो गैप है इन बिटवीन दीज टू कॉलम, दो कॉलम्स के दरमियान, ये 0.5 है, मैं 0.2 कर देता हूँ। ऐड गाइड्स करूँगा तो अब ये 8 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर आप गौर से देखें तो इनके दरमियान में थोड़ा सा ये 0.2 सेंटीमीटर जो है इसने बीच में गैप भी डाल दी है। इसी तरीके से हमें अब ऐड गाइड्स में जाऊंगा। ये तो हो गया। अगर मुझे रोज़ भी चाहिए, ठीक है, लेट्स से मैं 10 रोज़ अपने पेज में चाह रहा हूँ। ठीक, 10 रोज़ और 2 सेंटीमीटर के गैप के साथ। एक्चुअली मुझे गैप 0 ही रखना था। मुझे मार्जिन जो है वो 2 सेंटीमीटर करना है। ऐड गाइड्स करूँगा तो ये मार्जिन के साथ ये 10 रोज़ इस तरह बन चुकी हैं, दोनों साइडों से 2 सेंटीमीटर के गैप के साथ। अखबार के लिए हमें इन चीज़ों की इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ऐड गाइड्स में फिर जाऊंगा। ठीक है। रोज़ में को मैं 0 कर दूंगा।
मार्जिन भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। ऐड गाइड्स। तो इस तरीके से ये मेरे पास मेरे कॉलम्स बन चुके हैं। ठीक है। जो भी प्रिंटर होगा, जो भी एडवर्टाइज़र होगा, जो आपको काम देगा, वो आपको खुद से बताएगा कि कितने कॉलम्स चाहिए और कितना गैप चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। प्रिंट ब्लीड लगाना आपने किसी सूरत में नहीं भूलना, कोई आपको बताए या ना बताए, क्योंकि ये होना लाजमी है, अदरवाइज़ प्रिंटिंग में कटिंग हो जाती है।